हेलो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के रसायन विज्ञान के थर्ड पेपर का जो टॉपिक है वो द्रव अवस्था के आधार पर बेटा हम पढ़ाई करेंगे और इसके कुछ पॉइंट को हम याद करेंगे। वो दोस्तों आपके स्क्रीन पर कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं, आप उसको याद कर लें तो और बाकी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, आप उसको देखते जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से एक द्रव का गुण नहीं है। बेटा अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, ये भी एक द्रव का गुण है। अणु सतत विचरण करते हैं, ये भी बेटा करते रहते हैं, ये भी इनका गुण है। अणुओं की औसत गति ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होता है, ये भी इनका गुण है बेटा। तो यहाँ से जो आपका डी नंबर ऑप्शन इनका प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो है एक द्रव का गुण नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, द्रव का गुण है बताइए क्या, द्रव का गुण इसमें से कौन सा है। तो द्रव का गुण है इसमें बेटा उच्च घनत्व, ये द्रव की प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्या कह रहा है बच्चों, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कह रहा है, वाष्पन निर्भर करता है द्रव की प्रकृति पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, ताप पर, उपरोक्त सभी। बेटा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी बातों पर निर्भर करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, पदार्थ की संघनित्र अवस्था होती है। बेटा संघनित्र अवस्था जो है, संघनित्र अवस्था वो ठोस और द्रव दोनों होती है। ठीक बच्चों, द्रव है एक पिघला हुआ पदार्थ, एक संघनित्र गैस, एक तरल। बेटा इनमें से तीनों हैं। बेटा आप ये समझिए, एक पिघला हुआ ठोस पदार्थ जो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ भी लिक्विड है, एक संघनित्र गैस भी लिक्विड है बेटा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है, एक निश्चित ठोस रचना करते हैं एक छोटी रेंज में। एक ठोस द्रव का वाष्प दाब होता है, ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। वाष्प दाब अगर ताप हम बढ़ाएंगे तो वृद्धि के साथ बढ़ेगा बच्चों। आठवां, अणुक आयतन एक गुण है, इनमें से योगशील। और 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, दो एक समजातीय श्रेणी के दो लगातार सदस्यों के अणुक आयतनों का अंतर होता है निश्चित। इनमें से टीबी तथा क्रांतिक ताप टीसी में संबंध बताइए। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आइए बच्चों हम आपको बताते हैं। बच्चों आप लोग एक फार्मूला देखे होगा, आइए देखते हैं। टीबी बराबर होता है A/RB बॉयल टेम्परेचर, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम। ठीक है, और होता है टी बराबर होता है 8A/27RB, इक्वेशन नंबर 2। देखिए टीबी में टीसी का डिवाइड दिया गया है, यदि हम टीबी में डिवाइड दे दें टीसी का, ठीक है, डिवाइड दे दें तो 8/RB 8A/27 होता है बेटा, 27RB। तो पूरे से पूरा कट जाएगा बेटा, ए है बेटा, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए TB/TC इज इक्वल टू 27/8 आएगा। अब इसका डिवाइड देंगे तो 8 तारीख 27 में अगर हम 8 का डिवाइड भी दे देंगे तो 8 तारीख 24, 8 तारीख 24 जाएगा, आएगा 3 पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 तारीख 24। तो बेटा 3.3 आ रहा इनका रिलेशन, या ये रेशियो आ रहा। आप बताइए इनमें से तो मैच तो हो ही नहीं रहा ये, तो इनमें से आपका कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। उसके बाद ट्राउटन का नियम है, वाष्प ऊर्जा तथा क्वथनांक में संबंध, इनका नियम था। द्रव का पृष्ठ तनाव नापने के लिए स्टेलगोमीटर
स्टेलगोमीटर का प्रयोग करते हैं बच्चों। उसके बाद आपका 13 नंबर सवाल है, एक द्रव की बूंद सदैव गोली होती है। बूंद का मतलब सदैव, एक द्रव की बूंद सदैव गोली होती है क्योंकि द्रव के दिए गए आयतन के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम होता है बेटा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, छिद्र सिद्धांत द्वारा द्रव की विस्कासिता की निर्भरता बताई जाती है ताप पर। विस्कासिता की इकाई होती है बच्चों डाइन। क्या होती है? डाइन। डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इयोत बॉन्स समीकरण प्रदर्शित करता है पृष्ठ तनाव की ताप पर निर्भरता। एक संगुणित द्रव की होती है उच्च विस्कासिता। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रॉफ्ट नियम। क्रॉफ्ट नियम के अनुसार क्वथनांक संबंधित दाब द्रव होते हैं निश्चित आयतन के। भाई द्रव के जो आयतन होते हैं कैसे निश्चित होते हैं, निश्चित आकार, निश्चित आकार निश्चित नहीं होता, निश्चित आकार व आयतन के नहीं, इनमें से कोई नहीं, निश्चित आयतन इनका होता है, आकार नहीं होता है। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस द्रव गैस हैं, इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? गैसों व द्रवों में विस्कारिता समान होती है। उसके बाद 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है भैया, 21 नंबर सवाल, प्रबल अंतराणुक बल होते हैं गैसों में, नहीं क्रिस्टलों में बेटा, किसमें होते हैं? क्रिस्टलों में होता है। प्रबल अंतराणुक बल होते हैं क्रिस्टलों में। जल में अणुओं निम्न में से कौन सा, पहले देखिए, जल में अणुओं का संयोजन का कारण होता है हाइड्रोजन बंध। बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वाष्पन एक स्वपर्णी प्रक्रम है, ठीक है। वाष्पन एक पृष्ठीय घटना है, भी ठीक है। वाष्प दाब बढ़ाने से बढ़ता है, ये घटना गलत है। विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम होता है, ये भी बात सही है। किसी द्रव का समान क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब 760 mm के मरकरी के बराबर होता है बेटा। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ऊंचे स्थानों पर जल कम ताप पर उबलता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। बच्चों 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी विद्यार्थी द्वारा विस्कासिता मापी से द्रव खींचने में कठिनाई हुई तो वह प्रक्रम ग्लिसरीन होगा। इसके बाद सही कथन बताइए। द्रव का पृष्ठ तनाव ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है, गलत है बेटा। रसायनों के मिलाने में द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है बेटा, एकदम सही है। क्या आप किसी भी विलयन में कोई पदार्थ मिला देंगे तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अणु में वृद्धि के साथ द्रव की विस्कासिता क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। किस द्रव की विस्कासिता अधिकतम होती है? एसीटोन की, क्योंकि बेटा इसका जो आपका अणु भार है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। इन सब का बेटा हम अणु भार निकालते हैं पहले, आइए देखते हैं बच्चों। इनका अणु भार एसीटोन का सबसे ज़्यादा 58 होता है, इस वजह से इसकी सबसे अधिकतम विस्कोसिटी होता है बच्चों। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस नली में द्रव के चढ़ने का कारण होता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही वो चढ़ पाता बच्चों। उसके बाद ताप में वृद्धि के साथ
द्रव का बहाव बढ़ता है। दो द्रव के विस्कासिता गुणांक नीटा1 व तथा नीटा2 है। इनके घनत्व d1 व d2 है। ठीक, उनके बहाव का समय t1 और t2 है। तब कौन सा संबंध सही होगा? बच्चों यहाँ पर सब कुछ प्रोपोर्शनल टू होता है। n1 d1 के प्रोपोर्शनल टू है, n1 t1 के प्रोपोर्शनल टू होता है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद विस्कासिता गुणांक की इकाई के लिए कौन सा व्यंजक सही नहीं है? बेटा गुणांक सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड सही है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड सही है, एक पॉइजन बराबर इतना सही है, ये इकाई नहीं सही है। प्रश्न, जल, इथेनॉल तथा डाई एथिल ईथर के क्वथनांक इतने 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 दिए हैं। इनका अंतर अणुक बलों का क्रम होगा। बच्चों जिसका क्वथनांक ज़्यादा है 75 और इसका कम है सबसे, तो जिसका क्वथनांक ज़्यादा है उनमें बल भी ज़्यादा रहेगा। पहले जल, फिर उसके कम इथेनॉल, फिर उससे कम डाई एथिल ईथर। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? पैराकोर के लिए क्या सत्य है? बेटा वो m बराबर ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। m/d y की पावर 1/4 आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है बेटा? द्रव का कार्य कौन सा गुण इसके बहने की क्रिया में प्रतिरोधक उत्पन्न करता है? श्यानता। श्यानता जो है बेटा वो बहने में प्रतिरोधक उत्पन्न करता है। 37 नंबर सवाल, एक द्रव की बूंद गोलाकार आकार ग्रहण करती है, इनके न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण ही दिए गए द्रव में कौन सा न्यूनतम वाष्प दाब प्रदर्शित करेगा? जिसका अणु भार कम होगा वो न्यूनतम वाष्प दाब प्रदर्शित करेगा बेटा। इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है? कोशिका क्रिया की व्याख्या की जाती है पृष्ठ तनाव के कारण। 1 ग्राम द्रव की वाष्प में परिवर्तन करने की क्रिया को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्रांतिक ताप है, वाष्प और द्रव के बीच सतह नहीं होती है। ठीक बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वथनांक। ये क्वेश्चन है गलत। ठीक है, द्रव अवस्था के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? द्रव का आयतन निश्चित होता है। किस ताप पर द्रव का घनत्व गैस के बराबर होता है? क्वथनांक पर बेटा। 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ठोस अवस्था में किसी पदार्थ का गलनांक द्रव अवस्था में उसी पदार्थ के हिमांक से बराबर होगा। क्या होगा बेटा? बराबर होगा। द्रव में होता है मध्य अवस्था। साबुन की स्मेटिक अवस्था होती है सभी ताप पर, साधारण ताप पर, उच्च ताप पर, बहुत कम ताप पर। उसके बाद द्रव तथा वाष्प की संरचना आकृति का अंतर गायब होता है क्वथनांक पर, उनकी आकृति गायब हो जाएगा। द्रव का प्रकार जो किसी द्रव के अणुओं को बांटता है बेटा, आपका 49 नंबर सवाल का जो आंसर है वो भारात्मक होगा। 50वां नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? इसमें से आपका प्रासरण दाब, वाष्प दाब, हिमांक सभी आपका ऑप्शन सही है बच्चों। ये आ भी चुका है कानपुर सन 2018 में। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, विसरित गुण होता है गैस का। उसके बाद
द्रव एक गैस है, आइसोट्रोपिक। वाष्प दाब तथा पृष्ठ तनाव किस संबंध द्वारा दर्शाया जाता है? उसके लिए बेटा आपको फॉर्मूला ये बताया गया है, डी लॉग पी टू गामा एम बटे आर डी आर टी। उसके बाद श्यानता का विलोम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? विलोम श्यानता को। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाष्प दाब तथा ताप के संबंध वाली समीकरण को कहते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। वाष्प दाब और तापमान के संबंध वाले समीकरण क्या कहते हैं बच्चों? उसके बाद द्रव में अणुओं की संरचना का प्रकार होता है शॉर्ट एवं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। द्रव में अणुओं की वाष्पीकरण ऊर्जा अत्यधिक होती है। निम्न में से द्रव के अंतर आणविक बल कौन सा होगा? मजबूत। उसके बाद 58 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बेटा? इलास्टिक, नॉन इलास्टिक जेल थिक्सोट्रॉपी दर्शाता है बच्चे। उसके बाद आपका 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है? आयन के कॉन्गुलेशन करने की क्षमता आवेश की मात्रा पर डिपेंड करती है। उसके बाद 60 नंबर सवाल, FeOH का होल थ्राइस सोल का कोलुगेशन करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कम प्रभावी होगा? KCl, इसे कोलाइगेशन कहते हैं बेटा। क्रिटिकल मिसाइल सांद्रता पर सरफेक्टेंस अणु निम्न में से कौन सी क्रिया लेता है? एसोसिएशन, एग्रीलेशन, मिसाइल बनाने में उपरोक्त सभी। जो गैसें कठिनाइयों से द्रवित होती है उनका बॉयल ताप कम होता है। बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छे से लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा।